गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिलोक्स के क्वेश्चन की, जो कि ओनली टाइप के ऊपर डिपेंड करेंगे। ओनली टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो सिलोक्स के पीडीएफ रहेगी आज की हमारी। सिलोक्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 स्टेटमेंट गिवन है आपको। ओनली डिजिट्स आर यूनिट। तो ओनली का केस है, जो बच्चे हैं उनको एक बार के लिए बता दूं कि ऑल ए इज बी अगर होता तो डायग्राम क्या बनता कि सारा ए जो है वो बी है। लेकिन अगर आपको गिवन है क्या, ओनली ए इज बी, दैट मीन्स बी अंदर आएगा, ए इसके बाहर जाएगा, और इस बी को ऐसे कवर कर देंगे कि बी का रिलेशन इस ए के अलावा किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? तो ओनली का डायग्राम आपको समझा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं इसका। थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओनली डिजिट्स, ओनली यूनिट्स आर डिजिट्स। तो डिजिट्स को डाल दो अंदर इसके, और यूनिट जाएंगी बाहर, और इसका रिलेशन डिजिट्स का किसी के साथ भी नहीं होगा। सम यूनिट्स आर न्यूमरल्स, की कुछ यूनिट्स जो है वो न्यूमरल्स हैं। एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर न्यूमरल्स, और सारे जो कॉन्सोनेंट्स हो क्या है, न्यूमरल्स। कंक्लूजन देखते हैं। सम डिजिट्स कैन बी न्यूमरल्स, की कुछ डिजिट जो है वो न्यूमरल्स हो सकते हैं। कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स सम डिजिट्स आर न्यूमरल्स इज ए पॉसिबिलिटी। और मैंने क्या बोला था कि डिजिट्स का रिलेशन बाकी किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। डिजिट का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिट के साथ होगा। दैट मीन्स ये बात क्या हो जाएगी, गलत। नो डिजिट इज ए कॉन्सोनेंट, की कोई भी जो डिजिट है वो कॉन्सोनेंट नहीं है। तो यहां से आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ डिजिट का रिलेशन बिल्कुल भी कॉन्सोनेंट के साथ नहीं होगा, क्योंकि डॉटेड एरिया जो था, ये जो कलर्ड एरिया था, इसका मतलब क्या था कि इस डिजिट का रिलेशन यूनिट के अलावा किसी और से नहीं है। दैट मीन्स सेकंड सही है। यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, दैट मीन्स ऑप्शन बी। ओनली का कंसेप्ट है। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आती है बातें, तो आप लोग जाके एक बार स्लोक्स की पुरानी वीडियोस देख के आओ, जहां पे मैंने कंसेप्ट वाइज इन चीजों को समझा रखा है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओनली के ऊपर फोकस कर रहे हैं आज हम लोग। ऑल म्यूजिक आर सॉन्ग्स, कि सारे जो म्यूजिक हैं आपके वो क्या है, सॉन्ग्स है। ओनली सॉन्ग्स आर लिरिक्स, ओनली सॉन्ग्स आर लिरिक्स, दैट मीन्स ओनली के केस में सेकंड बंदा फर्स्ट के अंदर जाता है। दैट मीन्स लिरिक्स का रिलेशन सॉन्ग के साथ है, और इस लिरिक्स का रिलेशन सॉन्ग्स के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। ओनली का डायग्राम यही होगा। एटलीस्ट का मतलब कुछ भी नहीं होता, एटलीस्ट का होता है सम। तो सम सॉन्ग्स आर सिंगर्स, की कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो आपके क्या है, सिंगर्स हैं। सम सिंगर्स कैन बी म्यूजिक, कैन का मतलब सम सिंगर्स आर म्यूजिक इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ सिंगर्स आपके म्यूजिक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इनके बीच में ऐसे डंडा भी नहीं है कि मना कर रखा है कि म्यूजिक का और सिंगर का रिलेशन नहीं होगा, लेकिन किसी ने बोल भी नहीं रखा। दैट मीन्स सिंगर का रिलेशन म्यूजिक के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन इसने क्या बोला, सम सिंगर्स कैन बी म्यूजिक, कि कुछ सिंगर्स म्यूजिक हो सकते हैं। हाँ हो तो सकते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम ये भी बन सकता था कि म्यूजिक यहाँ पे, सॉन्ग्स यहाँ पे है, लिरिक्स यहाँ पे है। लिरिक्स का किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ सॉन्ग के साथ होगा। और इसने क्या बोला था, सम सिंगर्स आर, सम सॉन्ग्स आर सिंगर, की कुछ सॉन्ग्स क्या है, सिंगर्स है। तो ये देखो, मैं डायग्राम को ऐसे ही बना सकता हूँ कि कुछ सॉन्ग क्या है, सिंगर है। अब सिंगर का रिलेशन म्यूजिक के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि स्लोक्स क्या बोलेगा, भाई मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, मेरे को तो मेरी बातें क्लियर करके दे दो, बाकी तुम कुछ भी सोचो, लेकिन मेरा डायग्राम ये सही बनना चाहिए। तो डायग्राम जिसका सही बनेगा, अगर इस सॉन्ग को आप म्यूजिक के साथ अटैच कर देते हो तब भी, कि कुछ सॉरी सिंगर्स को अटैच करते हो म्यूजिक के साथ, तब भी क्या होगा कि कुछ सिंगर्स क्या होंगे, सॉन्ग्स होंगे। तो सम सिंगर्स कैन बी म्यूजिक, की हाँ हो सकते हैं। नो लिरिक्स इज अ सिंगर, की कोई भी लिरिक्स जो है वो सिंगर नहीं है। डेफिनेटली ये बात ट्रू है, क्योंकि इस डॉटेड एरिया का रिलेशन सॉन्ग्स के अलावा बाकी किसी के साथ भी नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी लिरिक्स जो है वो सिंगर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, कि हमारे दोनों निष्कर्ष सही है।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। सम वॉच इज बेंगल, कुछ वॉच जो है आपकी वो क्या है, बेंगल है। ऑल बेंगल्स आर रिंग, सारे बेंगल्स जो हैं आपके वो क्या है, ओनली रिंग इज पिन। और सेकंड एलिमेंट जाएगा फर्स्ट के अंदर, दैट मीन्स सारा जो पिन होगा वो रिंग होगा। और इसका रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। पिन का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, ओनली के केस में सिर्फ इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा। दैट मीन जो सेकंड व्यक्ति फर्स्ट के अंदर गया है, दैट मीन जो पिन जो है रिंग के अंदर गई है, इस पिन का रिलेशन इस रिंग के अलावा बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना दे रखा हो। फर्स्ट कंक्लूजन देखिएगा इसका क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल रिंग्स कैन बी बेंगल, कि सारे जो रिंग्स हैं आपके वो बेंगल्स हो सकते हैं। तो ये डायग्राम तो आपने अपने मुताबिक बड़ा बनाया है। इसने बोला कि सारे जो रिंग्स हैं वो बेंगल हो सकते हैं, तो ऐसे जब डालोगे रिंग्स को इसके अंदर, तो इतना एरिया किसका पिंस का अंदर जाएगा, और इतना एरिया पिंस का कभी भी बेंगल्स के अंदर या फिर वॉचेस के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि पिन का रिलेशन रिंग के अलावा बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी कि सारे रिंग्स जो है वो बेंगल हो सकती हैं। इतना एरिया रिंग्स का कभी भी बेंगल में नहीं जाएगा, दैट मीन्स ये बात क्या है, गलत है। पॉसिबिलिटी पूछा था। नो पिन इज ए वॉच, की कोई भी पिन जो है आपका वो वॉच नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी वॉच आपकी पिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस डॉटेड एरिया का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। यहाँ से आप लोग किसको टिक करेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। थर्ड क्वेश्चन के लिए ऊपर दे रखे हैं आपको, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपका, स्टेटमेंट यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। ओनली काउज आर गोट, की केवल काउज क्या है, गोट है। ओनली काउज आर गोट, दैट मीन सेकंड एलिमेंट जाएगा फर्स्ट के अंदर, और इसका रिलेशन गोट का रिलेशन काउज के अलावा बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर। क्लियर। सम काउज आर हॉर्स, ये काउ कुछ काउज क्या है आपकी, हॉर्स। सम हॉर्सेज आर बुल्स, ये कुछ हॉर्सेज क्या है, बुल्स हैं। डायग्राम वही बनाया जो इसने मेरे को स्टेटमेंट में बोला, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बोला। सम काउज कैन नेवर बी बुल, की कुछ काउज क्या है, कभी भी बुल नहीं हो सकते। सम काउज कैन नेवर बी बुल, की कुछ काउज कभी भी बुल नहीं हो सकते, कैन नेवर बी। तो सुनना एक बार, कैन नेवर बी था, और ये बात देखना जब काउ को उठा के बुल के अंदर डाल देंगे इस डायग्राम में, तो इतना एरिया काउ का कभी भी उठ के इसके अंदर नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये बात क्या है, सही है कि कुछ काउ आपके कभी भी बुल नहीं हो सकती, कि इतना एरिया काउ का कभी बुल में नहीं जाएगा। सम गोट कैन नेवर बी हॉर्स, कि कुछ गोट जो है वो कभी भी हॉर्स नहीं। तो ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही, कि हाँ। अगर देखो दो बातें समझो, आप लोग बोलोगे सर होगा, ये गलत है बात, क्यों? एक होता है नो ए इज बी, नो ए इज बी। कंक्लूजन पूछ ले, सम बी कैन नेवर बी ए। सम बी कैन नेवर बी ए, कुछ बी कभी भी ए नहीं हो सकते, हो सकते। आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ बी कभी भी ए नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी बोलते। मैं बोलूंगा ये बात गलत है। जब डेफिनेटली पता है कि ए का रिलेशन बी के साथ नहीं हो सकता और बी का रिलेशन ए के साथ नहीं हो सकता, डायरेक्ट इसने बोल रखा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात गलत हो जाएगी। सेम एग्जांपल वही मान लो, काली घटाएं छा रखी है, धूप का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल काली घटाएं छा रखी है, और आप बोलते हो आज बारिश होने की संभावना है। आप लोग क्या बोलेंगे, क्या बारिश होने की संभावना है? यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि मौसम में बारिश का अनुमान है कि बारिश होगी, तो जब होगी तो उसमें पॉसिबिलिटी क्यों दिखाना कि बारिश हो सकती है आज? तो यहाँ पे डेफिनेटली होता है कि कोई भी ए का रिलेशन बी के साथ नहीं होगा और बी का रिलेशन ए के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। लेकिन इस केस में हमने ये बात ढूंढी है कि ओनली काउज आर गोट का मतलब क्या होता है। ये अंदर की बात है, ये लॉजिकल बात है, ये इसमें डेफिनेटली गिवन नहीं है कि गोट का रिलेशन इसके साथ और इसके साथ नहीं होगा। ये हमने अपने लॉजिक बना रखे, और लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि गोट का रिलेशन बाकी किसी के साथ नहीं होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सम गोट कैन नेवर बी हॉर्स, की कुछ गोट आपके हॉर्स नहीं हो सकते, ये बात क्या है, सही है। ये अगर ऐसे होता कि नो एज भी, तो मैं बोलता कि ये पॉसिबिलिटी वाली बात गलत है, क्योंकि जो चीज
पहले से ही पक्का पता है कि इनका रिलेशन आपस में नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी क्यों बता रहे हो? लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लॉजिकल थिंग है कि लॉजिक लगाए, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात क्या है, सही है कि ये बात उसने बिल्कुल सही बोली कि कुछ गोट आपके कभी भी हॉर्स नहीं। तो यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के लिए, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6। ऑल शॉप्स आर फेस वॉश। ये सभी शॉप जो है आपके वो फेस वॉश है। नो फेस वॉश इज हैंड वॉश, की कोई भी फेस वॉश का रिलेशन हैंड वॉश के साथ साथ नहीं होगा। ओनली हैंड वॉश इज शैम्पू। दैट मीन्स यहाँ पे सोप था तो एस ओ कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शैम्पू का रिलेशन किसके साथ होगा, हैंड वॉश के साथ, बाकी किसी के साथ भी नहीं। ऑल फेस वॉश आर सोप। ये सारे जो फेस वॉश है वो क्या है, सोप है। तो दोस्तों सारे फेस वॉश सोप हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ऑल के दो डायग्राम बनते हैं, मैंने आपको समझाया था, एक ये और दूसरा ओवरलैप, किसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ऐसे कर। तो सारे, इसने कंफर्म पूछा है कि सारे फेस वॉश क्या है, सोप है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर ये बोलता कि ऑल फेस वॉश आर सोप्स इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे फेस वॉशेस के सोप होने की संभावना है, तो आप लोग बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, लेकिन इसने कंफर्म पूछा है कि सारे फेस वॉश जो है वो सोप है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये बात तो गलत है। फिर है सम सोप कैन नेवर बी शैम्पू, कुछ सोप जो है वो आपके शैम्पू नहीं हो सकते। क्या आएगा फिर इसका, सम सोप कैन नेवर बी शैम्पू, की कुछ सोप आपके शैम्पू नहीं हो सकते। तो यहां से अगर बात देखी जाए तो इस परिवार के बड़े बच्चे का रिलेशन ही जब इसके साथ नहीं, तो इसका रिलेशन भी इसके साथ नहीं होगा। इसने बोला कि कुछ सोप कभी भी शैम्पू नहीं हो सकते, बात क्या है, बिल्कुल सही, कभी भी नहीं हो सकते। कैन नेवर, नेवर का केस है, ये नेवर के ऊपर फोकस करना, नेवर का केस है, पॉसिबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेवर के। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ सोप कभी भी शैम्पू नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पे आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ऑप्शन बी विल योर करेक्ट आंसर। फिर आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, एवरी मून आर स्काई। एवरी मून का मतलब क्या होता है, एवरी का मतलब क्या होता है, ऑल मून आर स्काई। ये सारे जो मून है आपके वो क्या है, स्काई। सारे मून आपके क्या है, स्काई। सम स्काई इज स्टार, ये कुछ स्काई जो है वो आपके क्या है, स्टार है। ओनली स्टार इज सन, दैट मीन सन जाएगा स्टार के अंदर, और सन का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं। क्लियर? सम स्टार इज नॉट मून, सम और नॉट का केस आया, दुश्मन को उठा लो, आग में डाल दो। दुश्मन क्या है, स्टार। दुश्मन को उठा लिया, दुश्मन को उठा के जब किस में डालेंगे, आग में, तो दुश्मन पूरा उठ के आग में नहीं जाएगा, क्योंकि इतना एरिया स्टार का जो कि क्या है, सन, वो कभी भी उठ के मून में नहीं जाएगा। और दुश्मन उठ के अगर पूरे का पूरा आग में ना जाए तो बात क्या हो जाती है, कि कुछ स्टार आपके मून नहीं है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ऑल मून इज स्टार, कि सारा मून क्या है, स्टार। तो देखो दोस्तों, मून को उठा के मैं स्टार में डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे डाल सकता हूँ। लेकिन इसने बोला इज का मतलब कंफर्म बताइए कि सारा मून क्या है, स्टार है, तो हम लोग क्या बोले, कंफर्म हमें नहीं पता, हमें माफ करो। अगर ये बोलता ऑल मून इज स्टार इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे मून के स्टार होने की संभावना है, तब हम लोग बोलते कि हाँ सारा मून जो है आपका स्टार हो सकता है, तो तब तो बात आती सही। लेकिन फिलहाल क्या है, इसने कंफर्म पूछा है कि सारा मून क्या है, आपका स्टार है, तो वो तो हमें भैया नहीं पता, कंफर्म नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको गलत करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 से 11। ओनली ए फ्यू हिल्स आर लेक्स, की केवल, ओनली ए फ्यू का केस है, केवल कुछ हिल्स जो है वो लेक्स होंगे। ओनली ए फ्यू में डार्क कर दो एरिया को, और ओनली ए फ्यू किसके साथ लगाए, हिल्स के साथ, तो एरो लगा दो कि बाकी एरिया कभी भी हिल्स का लेक के अंदर नहीं जाएगा, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना दे रखा हो, लेकिन सारा लेक जो है आपका हिल्स में जा सकता है। ऑल लेक्स आर रिवर्स, की सारी जो लेक्स है वो क्या होंगी, रिवर्स। जिन बच्चों को ये सेशन समझ में ना आ रहा हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले श्लोक्स के 5 और 6 पार्ट, 1 से लेकर 5 पार्ट बना रखे हैं। आप लोग रीजनिंग की प्लेलिस्ट ओपन करना,
वहां पे आपको 5 मार्क्स टॉपिक्स की कैटेगरी में ये आपको मिलेंगे सिलोक्स, तो पहले वहां से कवर करके आओ, फिर इनके आगे प्रैक्टिस करो, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इस सेशन को आपको लगाने का। क्लियर? चलिए। ऑल लेक्स आर रिवर्स, ओनली रिवर इज पॉन्ड, दैट मीन्स पॉन्ड का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ रिवर के साथ होगा, बाकी किसी के साथ भी नहीं। सम रिवर्स आर ओशन, की कुछ रिवर्स जो है वो, ऑल रिवर्स कैन नॉट बी हिल्स, ये सारी जो रिवर्स है आपकी वो हिल्स नहीं। बिल्कुल सही बात है, जब रिवर को उठा के हिल्स में डालेंगे तो फिर ये पॉन्ड्स वाला एरिया, जो रिवर का एरिया पॉन्ड्स ने कवर कर रखा है, इतना एरिया आपका बिल्कुल भी उठ के हिल्स में नहीं जाएगा। दैट मीन्स सारा हिल्स आप, सारा जो रिवर्स आपका हिल्स नहीं हो सकता। ये बात क्या हो जाएगी, ये बात आपकी सही हो जाएगी। सम पॉन्ड्स आर नॉट ओशन इज अ पॉसिबिलिटी, ये कुछ पॉन्ड जो हैं वो आपके ओशन नहीं है, ये एक संभावना है। अब यहाँ पे आर नोट है, वहां पे था कैन नेवर बी, ये क्वेश्चन में आज थोड़ा सा दिमाग लगाना, कैन नेवर था, कैन नेवर, नेवर के ऊपर फोकस, कभी भी नहीं हो सकते। अभी है सम पॉन्ड्स आर नॉट ओशन इज पॉसिबिलिटी, कि कुछ पॉन्ड्स आपके ओशन नहीं होंगे, यह एक संभावना है। तो जरा सोचो इसके बारे में। यहाँ पे क्या है, आर नोट कंफर्म बोला है, आर का मतलब कंफर्म बात है, नेवर का मतलब अलग चीज थी जो आपने अभी किए थे ये वाले क्वेश्चन। सम पॉन्ड्स आर नॉट ओशन इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ पॉन्ड्स आपके ओशन नहीं है, यह एक संभावना है। तो ये बात तो जब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि कुछ पॉन्ड्स आपके कभी भी ओशन नहीं होंगे, यह एक संभावना है। तो क्लियर क्या है, क्लियर ये है भाई, पॉन्ड्स का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा। और अगर ये चीज क्लियर दे रखी है कि पॉन्ड्स का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी वाली बात क्या हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कि जो चीज क्लियर है कि भाई इसका रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा, आर बोल रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। अगर प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो वहां पे कैन नेवर बी के केसेस थे। कैन नेवर, नेवर एक अलग चीज है, नेवर कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कभी भी नहीं हो सकते, कैन की मतलब थी वो, ठीक है। कैन नेवर, कैन नेवर एक अलग पॉसिबिलिटी है। जब रीजनिंग के फुल मॉक लगाएंगे तब उसमें आपको और अच्छे से समझा देंगे ये चीज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉल। एट्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये लीजिए एट्थ क्वेश्चन। ऑल चिकन इज मटन, कि सारा जो चिकन है आपका वो क्या है, मटन। सब मटन इज क्रैब, कि कुछ मटन आपका क्या है, क्रैब है। ओनली ए फ्यू क्रैब्स आर फिश, केवल कुछ क्रैब्स जो है, दैट मीन्स डार्क, ओनली ए फ्यू का केस है, डार्क कर दो, एरो लगा दो। ओनली फिश इज प्रॉन, ओनली फिश इज प्रॉन, दैट मीन्स प्रॉन जाएगा इसके अंदर, और इसका रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं। क्या इस डायग्राम में कोई अब तक दिक्कत है? ऑल फिश कैन बी क्रैब, कि सारे फिश आपके क्रैब हो सकते हैं। तो सारे फिश कभी भी क्रैब नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें प्रॉन का जो एरिया था वो उठ के कभी भी क्रैब में नहीं जाएगा। या आप बोल सकते हो प्रॉन का रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा। तो फिश का रिलेशन, जब फिश को उठा के क्रैब में डालेंगे तो इतना एरिया फिश का कभी भी क्रैब में नहीं जाएगा। तो इसने बोला कि सारी फिश आपकी क्रैब हो सकती है, पॉसिबिलिटी पूछा तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं हो सकती, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। फिर है नो प्रॉन इज मटन, कंफर्म बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉन जो है वो मटन नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रॉन का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा। तो नो प्रॉन इज मटन, ये बात क्या है, सही है कि प्रॉन का रिलेशन मटन के साथ नहीं होगा। सेकंड कंक्लूजन ठीक हो जाएगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन आज का। ओनली रेमंड इज पीटर इंग्लैंड, तो पीटर इंग्लैंड कहाँ पे आएगा, अंदर। और पीटर इंग्लैंड का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें हाईलाइट कर देते हैं, कलर कर देते हैं एक बार के लिए, कि पीटर इंग्लैंड का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा। सम रेमंड इज जॉन, जॉन प्लेयर, कुछ रेमंड जो है आपका वो क्या है, जॉन प्लेयर है।
ओनली ए फ्यू जोन पेयर इज वैन होसेन, केवल कुछ जोन पेयर जो है वो क्या है, वैन होसेन। ऑल वैन होसेन इज लुइस फिलिपी। ये डायग्राम हमारा बन चुका है। क्वेश्चन बोलता है कंक्लूजन फर्स्ट इसका, नो लुइस फिलिपी इज पीटर इंग्लैंड, की कोई भी लुइस फिलिपी जो है वो पीटर इंग्लैंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिलेशन, लुइस फिलिपी का रिलेशन किसी ने बॉल बना थोड़ी ना कर रखा है, डंडा थोड़ी लगा रखा है पीटर इंग्लैंड के साथ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पीटर इंग्लैंड को आपने डार्क कर रखा है, दैट मीन्स पीटर इंग्लैंड का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा। तो नो लुइस फिलिपी इज पीटर इंग्लैंड, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी लुइस फिलिपा का रिलेशन पीटर इंग्लैंड के साथ तो नहीं होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। ऑल रेमेंड कैन बी वैन हुसैन, सारे जो रेमेंड है वो आपके वैन हुसैन हो सकते हैं। तो जब रेमेंड को उठा के लेके आएंगे, उठा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, और वैन हुसैन में डालेंगे, डाल सकते हैं। इतना एरिया जो ये जो डार्क एरिया था ये बिल्कुल भी वैन हुसैन में नहीं जाएगा, क्योंकि पीटर इंग्लैंड का रिलेशन रेमंड के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। तो सारा जो रेमंड है आपका वो वैन हुसैन नहीं हो सकता, ये बात गलत है। इसने बोला है हो सकता है, हम लोग बोलेंगे नहीं हो सकता। क्लियर, तो यहाँ पे आएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। 10th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ओनली ए फ्यू नायिका इज अमेजन, केवल कुछ नायिका जो है आपका, ओनली ए फ्यू का केस है वो क्या है, अमेजन। ओनली ए फ्यू नायिका तो डार्क करना पड़ेगा ओनली ए फ्यू के केस में, और नायिका है तो एरो इस साइड लगाना पड़ेगा। सम आजियो इज मिंत्रा, अभी अमेजन की बात हुई है, आजियो और मिंत्रा का कोई जिक्र नहीं है, इस लाइन को एक बार के लिए छोड़ दो। ऑल अमेजन इज आजियो, ये सारा जो अमेजन है वो आपका क्या है, आजियो है। ठीक है जी। सम आजियो इज मिंत्रा, कुछ आजियो क्या था आपका, मिंत्रा था। ये लो, ओनली मिंत्रा इज फ्लिपकार्ट, दैट मीन्स फ्लिपकार्ट इसके अंदर आएगा। और इस फ्लिपकार्ट का रिलेशन बाकी किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके लिए एरिया को डार्क, ये फ्लिपकार्ट का रिलेशन मिंत्रा के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना दे रखा हो। नेवर आता तो एक रिलेशन अलग बनेगा, नेवर के मतलब एक अलग रिलेशन बनेगा, उसके अलावा नो रिलेशन। नो मिंत्रा इज अमेजन, कि कोई भी मिंत्रा जो है वो अमेजन नहीं है। तो पहली बात तो इसने बोला नो मिंत्रा इज अमेजन, अमेजन का रिलेशन मिंत्रा के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये बात तो क्या हो जाएगी, गलत, हमें नहीं पता कोई भी मिंत्रा अमेजन है या नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस बोला तो कंफर्म पूछा तो हम लोग, सम फ्लिपकार्ट कैन बी आजियो, कुछ फ्लिपकार्ट आपका आजियो हो सकता है। तो इसमें आप लोग क्या बोलेंगे, फ्लिपकार्ट कभी भी आजियो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फ्लिपकार्ट का रिलेशन मिंत्रा के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। तो नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ये सेशन उन बच्चों के लिए है और कुछ नए क्वेश्चन है कैन नेवर बी के। तो कैन नेवर बी के जो क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, दिमाग में बिठा लेना कि कैन नेवर बी बिल्कुल अलग होगा कैन से। क्लियर, नो कॉपर इज आयरन, कोई भी जो कॉपर है आपका वो आयरन नहीं है, नो कॉपर इज आयरन। ए फ्यू आयरन, ए फ्यू का मतलब सम, फ्यू का मतलब सम, ए फ्यू का मतलब सम, ओनली ए फ्यू अलग चीज है, सम आयरन इज सिल्वर, ओनली ए फ्यू सिल्वर इज गोल्ड, कि केवल कुछ सिल्वर जो है वो गोल्ड है, सारा सिल्वर कभी भी गोल्ड नहीं हो सकता, लेकिन सारा गोल्ड सिल्वर हो सकता है। ओनली गोल्ड इज प्लेटिनम, प्लेटिनम इसके अंदर जाएगा और इसका रिलेशन किसी और के साथ नहीं। गोल्ड था, ओनली गोल्ड इज प्लेटिनम, प्लेटिनम इसके अंदर जाएगा और इसका रिलेशन किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। सम गोल्ड इज नॉट कॉपर, कि कुछ गोल्ड जो है आपका वो कॉपर नहीं है। सम नोट का केस है, दुश्मन को उठा के आग में डाल दो, दुश्मन को उठाया, उठा दिया पूरे दुश्मन को, ये गोल्ड था, और कॉपर में डाल दो नहीं जाएगा, इतना दुश्मन उठ के आग में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम और प्लेटिनम का रिलेशन
गोल्ड के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। और दुश्मन अगर पूरा उठ के आग में ना जाए, सम नोट का केस है ये, सुन लेना। दुश्मन और आग का कंसेप्ट है, दुश्मन को उठा लो, आग में डाल दो, दुश्मन पूरा उठ के आग में नहीं गया तो बात क्या है, सही है। सम सिल्वर कैन नेवर बी कॉपर, कि कुछ सिल्वर आपके कॉपर नहीं हो सकते। सम सिल्वर कैन नेवर बी कॉपर, जब सिल्वर को आप उठाएंगे, उठा लिया जी, आयरन का कुछ हिस्सा उठ के जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और आयरन का रिलेशन कॉपर के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसने सही बोला कि कुछ सिल्वर आपका कभी भी कॉपर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। नया डालो, कभी भी नहीं हो सकता, नया डालो, कभी भी नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, जब सिल्वर को उठा के, जब भी कभी सिल्वर को उठा के, पूरे सिल्वर को उठा के कॉपर डालोगे, तो कुछ हिस्सा सिल्वर का कभी भी कॉपर नहीं हो सकता। ये बात क्या है, सही है। यहाँ पे आएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों सही होंगे। 12th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओनली ए फ्यू गार्नियर इज डव, कि केवल कुछ गार्नियर जो है वो डव है। ओनली ए फ्यू का केस है, डार्क कर दो, और गार्नियर पूरा कभी भी डव नहीं हो सकता, लेकिन डव पूरा गार्नियर हो सकता है। ऑल डव इज पेंटीन, ये सारा जो डव है आपका वो क्या है, पेंटीन है। ओनली पेंटीन इज ट्रेस में, इसका एक बार थोड़ा सा ठीक करते हैं। ओनली का केस है, ओनली पेंटीन इज ट्रेस में, तो ट्रेस में इसके अंदर जाएगा, और इस ट्रेस में का रिलेशन बाकी किसी और के साथ नहीं होगा, ये हमने इसको डॉटेड कर। ओनली ए फ्यू हिमालय इज गार्नियर, कि केवल कुछ हिमालय जो है वो क्या है, गार्नियर। इसको कर दो डार्क, और यहां पे लगा दो एरो। क्लियर। ऑल पेंटीन कैन बी गार्नियर, कि सारा जो पेंटीन है वो आपका गार्नियर हो सकता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, सारे पेंटीन को जब उठाएंगे तो ट्रेसमे का एरिया उठ के बिल्कुल भी किसी और के साथ नहीं जाएगा, तो इसने बोला कि सारा पेंटीन आपका गार्नियर हो सकता है, तो ये बात क्या है, गलत। बिल्कुल गलत है ये बात, कि सारा पेंटीन कभी भी गार्नियर नहीं होता, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो, क्योंकि ट्रेसमे का रिलेशन अकॉर्डिंग टू दी लॉजिक्स कभी भी किसी के साथ नहीं हो। नो डव इज ट्रेस में इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी जो डव है आपका वो ट्रेस में नहीं है, यह एक संभावना है, यह एक संभावना है। नो डव इज ट्रेस में, कोई भी जो डव है वो ट्रेस में नहीं है, यह एक संभावना है। संभावना कैसे हो सकती है, जब ये बात कंफर्म है कि ट्रेसमी का रिलेशन डव के साथ नहीं है, तो डव का रिलेशन भी ट्रेसमी के साथ नहीं है, ऐसा ही बोल सकते हैं। क्योंकि इस डॉटेड एरिया का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा, और इस लगा के बोला इसने कि कोई भी डव जो है वो ट्रेस में नहीं है, यह एक संभावना है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, पक्का पता है जब ट्रेसमी का रिलेशन डव के साथ नहीं है, तो पॉसिबिलिटी की बात कहां से कर रहे हो, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत। जहां पे बात क्लियर हो कि डव का और ट्रेसमी का कोई रिलेशन नहीं होगा, वहां पे ये बोल रहे हो आप कि ट्रेसमी और डव का रिलेशन नहीं है, यह एक संभावना है, तो बात कंफर्म गलत है। जब धूप आ रखी है और आप बोलते हैं आज बारिश नहीं हो सकती, यह एक संभावना है। बादल का नामो निशान नहीं है, बादल कहीं पे आसमान में है ही नहीं, धूप आ रखी है, पर कहते हैं ना, पूरी भरी दोपहरी आपने, पूरी धूप छा रखी है, बिल्कुल धूप ही धूप है हर जगह पे, और आप बोल रहे हो कि आज बारिश नहीं होगी, यह एक संभावना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि अकल के अंदर सूरज चमक रहा है और फिर तू बोल रहा है कि आज बारिश नहीं होगी, एक संभावना है, बारिश का कोई नामो निशान भी है। तो ऐसे ही यहाँ पे कोई डव का ट्रेसमी के साथ रिलेशन है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी क्यों दिखा रहे हो कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, जो चीज कंफर्म है उसमें क्या है करें, तो इसको गलत करो। ऑल हिमालय कैन नॉट बी गार्नियर, कि सारा हिमालय आपका गार्नियर नहीं हो सकता, कैन नॉट, हो सकता नहीं हो सकता, सारा हिमालय आपका गार्नियर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है ये। कैन नॉट का एक अलग चीज है, कैन नॉट, कि सारा हिमालय आपका गार्नियर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एरो इसीलिए लगाया गया, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे आएगा ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ओनली एक्टर इज डायरेक्टर, तो डायरेक्टर अंदर जाएगा, ये एक्टर था।
डायरेक्टर अंदर जाएगा और डायरेक्टर का रिलेशन एक्टर के अलावा किसी और के साथ। ओनली ए फ्यू प्रोड्यूसर्स आर एक्टर्स, कि केवल कुछ प्रोड्यूसर्स जो है वो एक्टर्स। एरो लगेगा यहाँ पे। ओनली ए फ्यू विलन इज प्रोड्यूसर, कि केवल कुछ विलन क्या है, प्रोड्यूसर्स है। एरिया डार्क होगा, विलन यहाँ पे आएगा, एरो लगेगा कि सारा विलन कभी भी प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। नो विलन इज कॉमेडियन, कि कोई भी विलन जो है वो कॉमेडियन। ऑल एक्टर्स कैन बी प्रोड्यूसर्स, सारे जो एक्टर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, ये इसने कंक्लूजन। ऑल एक्टर्स कैन बी प्रोड्यूसर्स, कैन बी पॉसिबिलिटी कि कुछ सारे जो एक्टर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। इसे बोला हो सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब पूरे एक्टर को उठा के आप प्रोड्यूसर में डालोगे तो इतना एरिया कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, एक्टर के साथ। क्लियर? चलिए आगे सुनना। सम एक्टर्स कैन बी कॉमेडी, सम डायरेक्टर्स कैन बी कॉमेडियन, कुछ डायरेक्टर जो है वो कॉमेडियन है। अरे भाई, डायरेक्टर का रिलेशन बिल्कुल भी कॉमेडियन के साथ नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर का रिलेशन एक्टर के अलावा किसी और के साथ नहीं है, फिर चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना। कैन नेवर भी एक अलग चीज है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैन नेवर भी एक अलग चीज है। जब हम लोग रीजनिंग के फुल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आपको समझा दूंगा अच्छे से कि क्या चीज कैसे करनी है। नो डायरेक्टर इज विलन, कि कोई भी जो डायरेक्टर है वो विलन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि डायरेक्टर का रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा, और इस बोला कि कोई भी डायरेक्टर जो है वो विलन नहीं है, तो ये बात क्या है, सही। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, तीसरा निष्कर्ष हमारा सही है। क्लियर? 14th क्वेश्चन। ओनली एनर्जी इज वर्क, तो वर्क जाएगा अंदर, एनर्जी आएगी बाहर, और ये डार्क। ऑल फोर्स इज एनर्जी, कि सारा जो फोर्स हो क्या होगा, एनर्जी हो। और इतना आपको पता है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं एक बार। ओनली वर्क इज, ओनली एनर्जी इज वर्क, तो वर्क गया अंदर, ये बनेगा एनर्जी। वर्क का रिलेशन बाकी किसी और के साथ एनर्जी के अलावा नहीं होगा। ऑल फोर्स इज एनर्जी, की सारा फोर्स जो होगा एनर्जी में आएगा, ठीक है जी, डाल दिया। सम फोर्स इज प्रेशर, की कुछ फोर्स क्या है, प्रेशर है, ये बना दिया। ओनली ए फ्यू मोशन इज प्रेशर, केवल कुछ मोशन जो है वो क्या है, प्रेशर। तो डार्क कर दो इसको, एरो लगा दो यहाँ पे, ये मोशन। बढ़िया डायग्राम। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। सम फोर्स इज नॉट वर्क, ये कुछ फोर्स जो है वो वर्क नहीं है, तो सम नॉट का केस है। ये दुश्मन है, दुश्मन को उठा के आग में डालना है, तो दुश्मन को उठा लो, उठा लिया, किस में डालना है, आग में। दुश्मन उठ के कभी भी आग में नहीं जाएगा। दुश्मन उठ के अगर आग में नहीं गया तो बात क्या हो जाएगी। ऑल फोर्स इज वर्क, कि सारा जो फोर्स हो क्या है, वर्क है। फोर्स का रिलेशन वर्क के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बात क्या है। और ये बोल रहे हैं होगा, हम कह रहे हैं नहीं होगा। ऑल एनर्जी कैन बी मोशन, की सारी जो एनर्जी है आपकी, ये वाला है, ये मोशन हो सकता है, तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस एनर्जी को उठा के छोटा करके मोशन में डाल दो, डाल दिया, लेकिन एनर्जी का इतना हिस्सा जो कि वर्क ने कवर कर रखा है, ये कभी भी मोशन में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोअर्स, कि केवल और केवल पहला निष्कर्ष हमारा सही। कैन नेवर बी को आपको ध्यान से समझना है, कैन नेवर को। नेवर का मतलब कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। नेवर का मतलब ये होता है। एक बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने तरीके से करना, अगली बार जब मैं कैन नेवर को आपको समझाऊंगा तब और अच्छे से। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। ओनली कार इज बाइक, दैट मीन्स बाइक जाएगा अंदर, और ये कर दिया डार्क। ओनली ए फ्यू ट्रेन आर कार, केवल कुछ ट्रेन जो है वो क्या होंगी, कार्स होंगी, ठीक है जी। ओनली ए फ्यू बसेज आर ट्रेन, की केवल कुछ बसेस क्या होंगी, ट्रेन होंगी।
ऑल साइकिल्स आर बस, ये सारी जो साइकिल्स हैं वो क्या है, बस। तो इसको थोड़ा सा नाम को ठीक कर लेते हैं। ये बस था। ऑल साइकिल्स आर बस। सम बाइक्स आर नोट बस। सम नोट का केस है दुश्मन को उठा लो आग में डाल दो, बाइक्स को उठाओ, ये रही बाइक्स, ये बस है। एक मिनट रुको, डायग्राम को फिर से अच्छे से बना लेते हैं। स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत होती है और लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए अब देखते हैं। ओनली कार इज बाइक, तो बाइक गया अंदर, कार बाहर, और इसका रिलेशन बाकी किसी के साथ नहीं। ओनली ए फ्यू ट्रेन्स आर कार, एरो लगा दिया। ओनली ए फ्यू बसेस आर ट्रेन, डार्क कर दिया, बसेस बना दिया, एरो लगा दिया। ऑल साइकिल्स आर बस, ये सारी जो साइकिल्स हो क्या है, बस। सम बाइक्स आर नॉट बस, बाइक्स को उठा के दुश्मन को उठा के आग में डाल दो, दुश्मन उठ के कभी भी आग में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो बात क्या है कि कुछ बाइक्स आपकी बस नहीं है। ऑल कार्स कैन बी ट्रेन्स, की सारी जो कार्स हैं आपकी, ये वाला एरिया, सारी कार्स आपकी ट्रेन हो सकती हैं। जब कार्स को उठा के ट्रेन में डालोगे तो इतना एरिया कार्स का उठ के कभी भी ट्रेन में नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये बात क्या हो जाएगी, सम बसेज आर बाइक्स, की कुछ बसेज क्या है आपकी, बाइक्स। कुछ बसेज आपकी क्या है, बाइक्स। तो बसेज का रिलेशन बाइक के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आपके लिए कुछ होमवर्क। होमवर्क क्या, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है। 17 आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क रहेगा। 16, 17 और 18 के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट कर देना इसके दोस्तों, और सेशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दिख जाए कि हमने वीडियो को अपलोड कर दिया। जो भी नए सेशंस होंगे वो आपको बेल आइकन से की हेल्प से जल्दी से मिल जाएंगे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नए सेशन में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।